अब देखिए एक फैमिली भी है, मैं ऐसे चलते फिरते लोगों से, मैं चलते फिरते लोगों से ही बात करता हूँ। नहीं, मैं सबसे बात करता हूँ। मैं सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूँ राह चलते लोगों से कि ये बजट आने वाला है, हमारे होम लोन की ईएमआई बढ़ गई पीछे, हमारे कार लोन की ईएमआई बढ़ गई पीछे, हमारे आटा का दाम आप देख ही रहे, दूध का दाम बढ़ ही गया पीछे। साल 2 साल में कोरोना का इफेक्ट कहा जाए या जो भी कारण कहा जाए, महंगाई बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। और जो फ़ायदा मिलता है, बहुत बार आप सुनती होंगी आरोप ये लगता है कि सरकारें जो बड़े उद्योगपति हैं उनका लोन माफ़ कर देती हैं, या जो हज़ारों करोड़ के लोन हैं वो भाग जाते हैं। जो नीचे वाले हैं उनको सरकार फ्री का राशन देती है और भी तमाम सुविधाएं देती है। जो मिडिल क्लास है उससे खाली लेती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, मिडिल क्लास वाला ही पिसता है हर एक चीज़ में, चाहे वो जो लोअर क्लास है उसको भी अटेंशन मिल जाती है, और जो हायर है उनके वो बहुत सारे कर्जे माफ़ हो गए एंड ऑल। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं वो हर एक चीज़, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन से लेके और जो घर की छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको किसी चीज़ में कोई सुविधा नहीं मिलती, एंड ऑब्वियसली उन्हीं को पिसना पड़ता है। अभी देखिए एक रिसर्च भी आया है और लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चों की फीस, इलाज, घर लोन की ईएमआई और राशन का सामान ले आने में ही आपकी जितनी आमदनी है वो खत्म जा रही है। सेविंग तो कुछ मिडिल क्लास की हो ही नहीं पाती है, कोई सेविंग नहीं हो पाती है, बल्कि उनको वो भी कर्जे लेते हैं। ये सारे एजुकेशन का खर्चा हो गया ये सब, क्योंकि मिडिल क्लास क्या है, वो सोचते हैं कि हम हायर एजुकेशन दें अपने बच्चे को, और ये वो उसमें भी नहीं जा सकते हैं, मतलब लोअर कैटेगरी में भी नहीं जा सकते। तो वो सारा मेंटेन करने के चक्कर में, अपने बच्चों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने के चक्कर में बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाते हैं, ज़ीरो। मतलब इन लास्ट क्या होता है, उनके पास ज़ीरो हो जाता है। तो जब लास्ट टाइम आता है कि बच्चे को आगे करवाना है कुछ, तो वो कर ही नहीं पाते, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सब कुछ। तो इसी सब में पिसता रहता है जो मिडिल क्लास बनता है। बड़ी आयरनी है, विडम्बना मिडिल क्लास के साथ है कि जितने पारिवारिक मूल्य हैं, परंपरा है, संस्कृति है, इसका वाहक भी मिडिल ही क्लास है। जो बड़े लोग हैं उनको भी कोई ये संस्कृति परंपरा उनको दिया है लॉट ऑफ मनी सर। जो बड़े हैं ना, वो कहते हैं जो बड़ी मछली होती है ना, वो कभी भी छोटी मछली को पनपने नहीं देती। हमारे देश का यही हाल है, ठीक है। यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास देखो, उनको कोरोना में ही कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब हमने देखा है, जब ये हम लोग मास्क वगैरह बना रहे थे ना, तो उसमें भी लोगों ने दबा के पैसा कमाया। जो कंपनी वाले थे, जो हम जैसे थे, वो 10 रुपये वाले, 2 रुपये वाले को 10 रुपये 15 रुपये में खरीदते, जो मिडिल फैमिली की बात करो। तो वही हाल एजुकेशन का भी है, मिडिल फैमिली वाला। इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन हम चाहते हैं कि कम से कम कुछ ऐसी प्रोसेसिंग हो। मेन प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन का सर, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य में ही आपका 40% बजट चला जा रहा है। जब आपकी अगर हम लोग बेसिकली एनजीओ चलाते हैं, हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चलना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ये गवर्नमेंट तो एनजीओ पर बहुत चाप कसी हुई है। बहुत कसने तो कोई नहीं फर्क पड़ता, मेहनत करने वाले कर रहे हैं आज भी, ऐसा नहीं कि चाप कसी हुई है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके लिए चाप कसी हुई है। हम लोग तो खूब मेहनत कर रहे हैं। स्ट्रीट चलो, ये बच्चे भिखारी हैं, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उन पर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा कहने वाला इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि मेन चाहे मिडिल फैमिली लगाओ या हायर फैमिली लगाओ, क्योंकि क्या होता है, जो हायर फैमिली वाला है ना सर, उनके बच्चे डीपीएस में या बड़े बड़े स्कूल में चले जाते हैं। जो मिडिल वाला है वो गवर्नमेंट स्कूलों में जाता है, वो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश की प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में। तो इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन होगा तो जो हम कहते हैं ना, महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, ये अपने आप लेवल में आ जाएगी, क्योंकि एजुकेशन। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, देश के आम आदमी से मैं देखिए राह चलते बात करता रहता हूँ, तो देश के आम आदमी को वित्त मंत्री से क्या सवाल है? अगर आपको निर्मला सीतारमण अभी मिल जाए वित्त मंत्री, तो आप क्या कहेंगे कि मैम बजट में आप ये जरूर कर दीजिएगा? कोई एक चीज़ बताइए। मुझे तो जो लगता है, जो मैं पर्सनल, मैं आपसे भी पूछूं। जी प्लीज़। जी, तो मुझे जो पर्सनली लगता है ना, जो मैं सफ़र कर रही हूँ, बच्चों की एजुकेशन के लिए सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको अच्छी, जैसे आपने बोला कि जो बड़े लोग हैं वो डीपीएस वगैरह में पढ़ाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहीं पढ़ें, और हम जैसे तैसे कर रहे हैं। लेकिन जो भी हम कमाते हैं, जितना भी हम करते हैं, वो उसी में ही चला जाता है। अब आगे के लिए फिर सोचना पड़ता है कि आगे जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करें। दिक्कत एक ये भी है कि बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं कि हम उन्हें कितनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, ये भी एक दिक्कत है। हाँ, तो आपको अगर आपको एक सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछेंगी वित्त मंत्री से? मैं तो यही पूछूंगी कि जैसे एजुकेशन पे लो कास्ट के लोग हैं, वो पढ़ रहे हैं, बच्चों को तो स्कॉलरशिप भी मिल रही है, सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। आपका ड्रेस है, कपड़ा है, सब सारी चीज़ें, मिड डे मील भी मिल रहा है प्राइमरी में। लेकिन जो मिडिल क्लास है
वो ना इधर का है ना उधर का है। और जहाँ तक आप और लेवल पे देखेंगे मिडिल क्लास है, तो छोटे लेवल के लोगों को तो कॉलोनियाँ भी मिल जाती हैं, लोन में पैसे भी किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं, हायर लोगों को ज़रूरत ही नहीं। लेकिन मिडिल क्लास वालों का यदि घर भी टूटा है तो उनको कोई पूछने वाला नहीं कि किस प्रकार तुम लोग रह रहे हो। ये मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि मिडिल क्लास वालों के यदि घर गिरे पड़े हैं तो उनको किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं मिलती है, ना उनको लैट्रिन की व्यवस्था के पैसे मिलते हैं, ना उनको रूम की व्यवस्था। वो कैसे भी करके पड़े रहेंगे, लेकिन है वो मिडिल क्लास के लिए इनको सुविधा नहीं मिलेगी।